नित्यानंद प्रभु भी यहाँ आए थे और नित्यानंद प्रभु की दीक्षा भी यहाँ हुई थी। देखा नहीं था आपने वहाँ पे? किनसे दीक्षा हुई थी नित्यानंद प्रभु के? लक्ष्मीपति तीर्थ ना, लक्ष्मीपति तीर्थ जी ने और किसको दीक्षा दी थी? माधवेंद्र पुरी जी को। लेकिन पंढरपुर धाम में नित्यानंद प्रभु यहाँ घूमने आए थे। नित्यानंद प्रभु ने कितने साल भ्रमण किया था? हाँ जी, नहीं जी, 20 साल। नित्यानंद प्रभु ने जब पहले प्रकट हो गए थे, नित्यानंद प्रभु ने सोचा जब तक गौरांग महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन शुरू नहीं करेंगे मैं उनसे कैसे मिलूँगा। ठीक है, तो 20 साल तक वो भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते पंढरपुर धाम में भी आए थे और पंढरपुर धाम में उनकी भेंट हुई थी लक्ष्मीपति तीर्थ से और वहाँ उन्होंने उनसे दीक्षा भी ली थी। तो गौड़िया वैष्णव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लक्ष्मीपति तीर्थ है, यहाँ नित्यानंद प्रभु आए, यहाँ चैतन्य महाप्रभु आए, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई उन्होंने यहाँ पे समाधि ली, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे सभी संप्रदायों के आचार्य भी आए। यहाँ पे रामानुजाचार्य जी भी आए हुए थे। रामानुजाचार्य जब यहाँ पर आए तो उस समय यहाँ पे जैन धर्म बहुत फैला हुआ था। तो रामानुजाचार्य जी ने यहाँ पे जो यहाँ के राजा थे उनको दीक्षा दी और उनका नाम था विष्णुवर्धन। उसके बाद यहाँ मध्वाचार्य जी भी आए। ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पे वल्लभाचार्य जी भी आए। वल्लभाचार्य जी कौन सी संप्रदाय के आचार्य हैं? श्री संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? आपने जो प्रभुपाद घाट देखा उसमें कौन कौन से द्वार थे? और भी द्वार थे, चारों आचार्यों के द्वार थे। ठीक है, आप आगे जाते सबकी आँख बनी हुई थी। तो आवाज़ आ रही है पीछे? गौरव प्रभु आ रही है? ओके। तो यस, रामानुजाचार्य जी कौन सी संप्रदाय के आचार्य हैं? श्री संप्रदाय के। मध्वाचार्य जी ब्रह्म माधव। ओके। और वल्लभाचार्य जी? रुद्र संप्रदाय के। और निम्बार्काचार्य जी? तो चारों आचार्य यहाँ आए थे। और वल्लभाचार्य जी के लिए बताया जाता है कि जब वल्लभाचार्य यहाँ पर आए तो उस समय चंद्रभागा में बाढ़ आई हुई थी, तो वो दर्शन करने नहीं जा पा रहे थे विट्ठल जी के। तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला शाम को चलेंगे दर्शन करने, देखते हैं। तो शाम को उन्होंने शिष्य को बोला देखो ज़रा कोई नाव वाला है कोई? तो शिष्य भाग के गया और भागता हुआ वापस आ गया। बोले गुरु महाराज एक बहुत लंबा चौड़ा नीले रंग का व्यक्ति हाथ पे छड़ी लेकर पानी के ऊपर चल के आ रहा है। तो जैसे ये सुना तो वल्लभाचार्य जी भाग के गए और देखा कि साक्षात विट्ठल भगवान चल के आ रहे थे। तो इतना चमत्कार। और फिर वहाँ पे वल्लभाचार्य जी ने उनकी पूजा की पूरी, और फिर वल्लभाचार्य जी से विट्ठल जी की वार्तालाप हुई। तो विट्ठल जी ने वल्लभाचार्य जी को बोला आपने वल्लभ संप्रदाय स्थापित की है लेकिन ये चलेगी नहीं ज़्यादा आपके जाने के बाद। तो वल्लभाचार्य जी बड़े चिंतित हो गए। तो मैं क्या करूं? बोलो आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए। तो उन्होंने फिर विवाह किया और उनके 2 पुत्र हुए। उनसे आगे फिर वो संप्रदाय चली। और यहाँ पे शंकराचार्य जी भी आए थे। शंकराचार्य जी कौन हैं? राघवानुगा चैतन्य प्रभु। शंकराचार्य जी कौन हैं? हाँ जी, रुद्र संप्रदाय के। अच्छा ट्राई किया आपने, शंकर जी रुद्र के। लेकिन हमारे बीच नहीं चलेगा ये, बाहर नए लोगों पर शायद चल जाएगा। ये शंकराचार्य जी कौन है? मायावाद का प्रचार करना है ना, हैं वो शिव जी। तो शंकराचार्य जी भी यहाँ पर आए। हालांकि वो मायावाद का प्रचार करते हैं, अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं। अद्वैतवाद का मतलब कि मैं ही भगवान हूँ, भगवान हमारे में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब विट्ठल जी की सुंदरता को देखा तो बहुत मोहित हो गए और उन्होंने पांडुरंग अष्टकम लिखा। जैसे जगन्नाथ अष्टकम किसने लिखा हुआ है? शंकराचार्य जी ने। और उस पांडुरंग अष्टकम में शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा जो कल बच्चों ने भी बताया था
कि विट्ठल जी दोनों हाथ पाँव कमर पे क्यों रखे हुए हैं, क्या दिखाता है ये? वेट कर रहे हैं, ओके। और एक मतलब भक्तों के लिए क्या शंकराचार्य जी बहुत सुंदर बताते हैं कि भगवान ने कमर पे हाथ क्यों रखा हुआ है? पानी का हाँ हाँ बोलिए बोलिए। अब आप हो जाओगे क्योंकि आप नदी में आ गए हो तो पानी इतना नहीं है, अभी कमर तक है पानी। कहाँ का पानी? समुद्र का पानी। कौन से समुद्र का? अब सागर। हाँ बहुत सारा। वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो हमारे लिए भव सागर कैसे हो जाएगा? बस यहाँ तक पानी बड़ी आसानी से हम क्रॉस करके चले जाएंगे। हरि बोल। तो ये शंकराचार्य को कहना था, उन्होंने पांडुरंगा की सुंदरता का इतना सुंदरता से वर्णन किया। तो इस प्रकार से ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से पूर्वी भारत में उड़ीसा में जगन्नाथ जी हैं, उसी प्रकार से पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र में विट्ठल जी हैं। कोई अंतर नहीं है। जैसे हम देखा कि जगन्नाथ जी के बड़े बड़े अपने भक्तों के साथ पर्सनल इंटरेक्शंस हैं। एक करा भाई होती थी, जगन्नाथ जी उसकी खिचड़ी खाने उसे घर में आ गए। इसी प्रकार से कल देखा ड्रामा है ना जरा भाई का। इसी तो विट्ठल जी भी हम लोग हैरान होते हैं कैसे हो सकता है, भगवान ऐसे कैसे इंटरेक्शन कर लेंगे? लेकिन भगवान इंटरेक्शन करते हैं। जैसे जगन्नाथ जी इंटरेक्शन करते हैं, विट्ठल जी भी वैसे ही इंटरेक्शन करते हैं, अभी भी हैं। देखिए बाकी जो भगवान के अवतार हुए हैं, भगवान राम आए कुछ साल तक रहे, भगवान कृष्ण आए 125 साल तक रहे, महाप्रभु कितने साल रहे? 48 साल रहे। भगवान नरसिंह देव आए कुछ साल रहे, वामन देव कुछ साल रहे, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार अपने एक पर एक उद्देश्य के लिए होता है, फिर उद्देश्य पूरा होता है चले जाते हैं। नहीं, विट्ठल जी युगों युगों से हैं, युगों युगों से। जगन्नाथ जी युगों युगों से हैं। तो ये अवतार जो हैं ये ज़्यादा कृपालु हैं। और ये अवतार क्यों प्रकट हुए? भक्तों के कारण। तो जब आज अपने कल कथा सुनी कि पूरे पंढरपुर धाम को श्रद्धा का महापुर कहा जाता है। महापुर मतलब ग्रेट सिटी। ये पूरे पंढरपुर धाम जो है श्रद्धा का धाम है, सबको बहुत श्रद्धा है। और ये श्रद्धा हमारी भक्ति का आधार है। कितनी श्रद्धा है आप देखिए, डिंडी यात्रा होती है, लाखों लोग, कोई शरीर की तकलीफ की परवाह नहीं। यहाँ चंद्रभागा नदी के तट पे ऐसे सो जाते हैं सब, खाने पीने की कोई चिंता नहीं, इतना सरलता। बस घर से जब निकलते हैं 18-20 दिन की यात्रा होती है, कुछ पोहा लेकर निकलते हैं, सारे दिन वही खाते रहते हैं बस, और भगवान का नाम लेते रहते हैं। और कहते हैं लंबी लंबी लाइन, 5-5, 6-6 किलोमीटर की लाइन लगती है। 40 घंटे कम से कम लगते हैं दर्शन करने के लिए। कोई VIP वगैरह 40 घंटे कम से कम लग जाते हैं। आप सोचिए, और कितना दर्शन करते हो, चलो आगे। कुछ सेकंड के लिए 40 घंटे वेट करते हैं और 18 दिन चल के आते हैं। बंद हो गया स्पीकर? हरे कृष्णा। ये ऐसे बोलना पड़ेगा। अब आ रही है प्रभु? ओके। क्या सुनाई नहीं दिया आपको? ये तो सुनाई देगा फिर। हाँ, भक्तों की श्रद्धा है। सुनाई दे रहा है? वेरी गुड वेरी गुड। भान है, अच्छा। ओके ओके। तो हम क्या कह रहे थे? यस, श्रद्धा। ये श्रद्धा है पूरी। इसी ढंग से तुकाराम जी कहते हैं, सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, कोई सो रहा है वो भी सुनो। जो लोग इस संसार में सुख पाने के लिए तड़प रहे हैं सब सुख पाने के लिए। अगर कोई संसार में सुख पाने के लिए तड़प रहा है तो क्या करो? पंढरपुर धाम जाओ। हरि बोल। वहाँ जाके रुक्मिणी विट्ठल जी के दर्शन करो। हरि बोल। उनकी कथा सुनो तो आपको इतना आनंद मिलेगा कि आप सारे जन्मों के दुख भूल जाओगे। ये है पंढरपुर धाम की महिमा। वो बोलते हैं कि पंढरपुर धाम में जो पुंडलिक हैं, पुंडलिक कौन है? भक्त। उन्होंने पंढरपुर धाम को एक बाजार बना दिया, बाजार, मार्केट। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, गोदरुम धाम में, गोदरुम द्वीप में नित्यानंद प्रभु ने क्या खोला था?
नाम हट खोला था। क्या बेचते थे उसमें? भगवान का नाम। इसी ढंग से पुंडलिक जी ने पंढरपुर धाम में मार्केट खोली है और इस मार्केट में सबको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। और प्रोडक्ट क्या है यहाँ का? कृष्ण प्रेम। तो यहाँ जो आएगा उसके प्रेम में वृद्धि होगी और कोई नुकसान नहीं होगा। ये इतना महत्वपूर्ण धाम है। ओके। और इस धाम की महिमा स्कंद पुराण, पद्म पुराण सब जगह कही गई है। शिव जी बताते हैं पद्म पुराण में, ना आकाश में, ना पृथ्वी में, ना पाताल में पंढरपुर धाम जैसी कोई जगह है। यहाँ पे अगर आपने चंद्रभागा नदी के दर्शन कर लिए, जो हमने कल सबने किए, स्नान नहीं केवल दर्शन भी कर लिया, तो सारे तीर्थ स्थानों का एक साथ दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे अगर किसी ने पुंडलिक जी के दर्शन कर लिए, हम लोग जा नहीं पाए, पुंडलिक जी का भी घर है यहाँ पे, उनका भी मंदिर है, लेकिन पानी में डूबा हुआ था। ये कोई बोलता है कोई पुंडलिक जी के भी दर्शन कर लेता है तो संसार भर के सारे संतों के दर्शन हो जाते हैं। इतनी विशेष बात है। और जिसने कोई पंढरपुर धाम में आ जाता है, सारी योगिक तपस्या यज्ञों का उसको फल प्राप्त हो जाता है। आवाज आ रही है पीछे प्रभु? आप हरि बोल क्यों नहीं बोल रहे? यस। सबको जागृत रखना है, सब किसी को हम छोड़ेंगे नहीं सोता। ओके। तो ये पंढरपुर धाम की बहुत बहुत विशेषताएं हैं। तो इस धाम में मुख्यतः 4 बातें हैं। एक तो धाम जिसकी हमने कुछ महिमा बताई आपको, ये बहुत लिमिटेड बताया। और दूसरा है भक्त पुंडलिक, यही एकमात्र ऐसा धाम है जो अपने भक्त के नाम पे रखा गया है। ओके। और तीसरा है चंद्रभागा नदी, और चौथे हैं भगवान विट्ठल। ठीक है। कौन कौन से 4 भाग हैं मुख्य बातें? धाम का नाम धाम, भक्त नहीं, धाम है, दूसरा भक्त पुंडलिक और चंद्रभागा नदी और विट्ठल। ठीक है। ये 4 मुख्य पहलू हैं। ओके। तो धाम हमने बताया आपको, ज़्यादा बड़ा धाम नहीं है, 5 कोस का है बस, यानी 10 मील, पूरा एरिया 10 मील में है। और इसमें और बड़े अच्छे अच्छे इसके क्षेत्र हैं, राइट। और साथ में जो पुंडलिक पिछले जन्म में कौन थे? मुचुकुंद। जब मुचुकुंद को क्या वरदान दिया था देवताओं ने? हाँ, कोई सो रहा है, मैं सोऊंगा, मैं बहुत थक गया हूँ, अगर मुझे कोई उठाएगा तो वो भस्म हो जाए। तो आप में से किसी के पास ऐसा वरदान है? तो आप घबराइए मत, कोई सो रहा तो उसको उठा देना। तो मुचुकुंद इतना थक गए थे, चुपचाप गुफा में जाके सो गए। और ये बहुत पुराने युगों की बात है, इस युग की बात नहीं है। और फिर हम जानते हैं कैसे, आज महाराज भी सुना रहे थे कि जरासंध को 17 बारी हराने के बाद फिर भगवान ने देखा रुक्मिणी से विवाह करना था, तो भगवान रणभूमि छोड़ के आ गए, है ना, और रणछोड़ बने। और इसके बाद काले वन में पीछे पीछे जा रहा था, फिर भगवान ने बड़ी आसानी से काले वन को मुचुकुंद की गुफा तक पहुंचा दिया। और मुचुकुंद कई युगों से सो रहा था। क्या नींद होगी उसकी, आप सोचिए कितनी मेहनत की होगी। और इतने युग बीत गए, पुराणों में कथा आती है, उसके बाल, पूरी गुफाओं में बाल बड़े हुए थे, उसके हाथ के नाखून बड़े हुए थे, उसको पता ही नहीं, वो सो रहा है आराम से। और जब काले वाले अंदर घुसा, उसने कहा ये कैसी जगह, कैसा व्यक्ति, इतने बड़े बड़े बाल पूरी गुफाओं में, नाखून इतने बड़े बड़े हैं और सो रहा है। उसको लगा कृष्ण की कोई चाल है, कृष्ण कोई माया खेली, ऊपर से कोई चादर ओढ़ी हुई थी, बड़ी अभी इसको हटाता हूँ। जैसे उन्होंने उठाया और मुचुकुंद ने उठे तो वो भस्म हो गए। और फिर सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, ये हम भागवतम में पढ़ते हैं। और फिर भगवान उनको वचन देते हैं, मुचुकुंद उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप मुझे फिर से दर्शन दीजिए। तो भगवान कहते हैं हाँ, आगे आने वाले युगों में दूंगा। तो ये भगवान की विशेषता है। भगवान के लिए कोई भी थोड़ी सी भी सेवा करता है, भगवान उसको भूलते नहीं है। भगवान बिल्कुल भी नहीं भूलते। मुचुकुंद ने क्या सेवा की थी?
देवताओं का सहयोग किया था। भगवान कोई डायरेक्ट सेवा भी नहीं की थी, फिर भगवान से डायरेक्ट कुछ नहीं, उससे ऐसा भोग लगाया, कुछ किया, भगवान का भजन किया, कुछ नहीं। क्षत्रिय था, बड़ा वीर क्षत्रिय था, देवताओं की मदद की। देवता भगवान के एजेंट्स हैं, तो भगवान ने बोला ठीक है, इसने देवताओं की मदद की, भगवान उसको दर्शन देने गुफा में आए। ये भगवान की विशेषता है। भगवान में कृतज्ञता बहुत है, इसलिए हमें भी अपने जीवन में कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड को बहुत विकसित करने चाहिए। भगवान के भक्त भी बहुत कृतज्ञ होते हैं, कभी भूलते नहीं। हम जानते हैं परम पूजनीय गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज बहुत कृतज्ञ थे। कोई उनकी छोटी सी भी सेवा कर लेता था, बिल्कुल भूलते नहीं थे। कई बार मैं जाकर किसी बताता था, महाराज ये भक्त ये गलती कर रहा है, तो महाराज याद दिलाते थे, 15 साल पहले उसने मेरी ये मदद की थी। भूलते नहीं थे। मैं कीनिया में गया था, उसने ये किया था, उसने ये किया था। मूवमेंट के लिए किसने कुछ भी किया है, महाराज उसको याद रखते थे। तो हमें भी याद रखना चाहिए किन किन भक्तों ने हमारी सहायता की थी, थोड़ी सी भी सहायता की थी। याद रखना चाहिए भक्ति के प्रारंभिक वर्षों ने किसी ने हमारे को कंठी डाली थी, किसी ने हमें तिलक लगाना सिखाया था, धोती डालना सिखाया था, साड़ी डालना सिखाया था। तो सब याद रखना चाहिए क्या क्या हमारी मदद की, तो इस मूवमेंट के लिए क्या मदद की। ये ऐसा कृतज्ञता विकसित करने से क्या लाभ होगा हमें? हमें सेवा का फायदा मिलेगा और अपने हृदय में ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता विकसित करने से हमें क्या लाभ होगा? ईगो कम हो जाएगी। वेरी गुड। और यस, बोलिए प्रभु। हैं? सरलता आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। ह्यूमिलिटी आएगी। आप बताइए प्रभु, निकाय प्रभु। प्यूरिफिकेशन भी होगा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। और कृतज्ञता से क्या फायदा होगा? द्वेष दूर होगा और है अहंकार खत्म होगा। वेरी गुड। खुद को कंट्रोल नहीं समझेंगे। यस गौरव प्रभु। वेरी गुड। भगवान से प्रेम बढ़ेगा, रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, कृष्णा से कनेक्टेड महसूस करेंगे और कृपा आकर्षित करेंगे। जितना हम कृतज्ञता दिखाएंगे, भगवान उतनी हम पे कृपा भेजेंगे। और हम अगर कृतज्ञ हैं, कृपा को भूल रहे हैं, क्योंकि हम जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वो कृपा से प्राप्त हो रहा है, इसलिए उसकी कृतज्ञता दिखानी चाहिए। तो भगवान बहुत कृतज्ञ हैं। भगवान मुच्चुकुंद के सामने आ गए और कई युगों पहले ये वचन दिया था, भूले नहीं। ये नहीं कि भगवान ने बस मीठी मीठी बातें करके घूम गए, फिर भूल गए। युगों बाद फिर वापस आए। वही जो मुच्चुकुंद थे, पुंडलिक के रूप में आए। और पुंडलिक की कथा आपने कल ड्रामा में देखी थी, सबको कथा मालूम है ना पुंडलिक की, कि बहुत अच्छे ब्राह्मण का वो पुत्र था, लेकिन गलत संग में आके बिगड़ गया था और विवाह के बाद और बिगड़ गया। उसका अपनी पत्नी से बहुत आसक्ति थी, तो माँ बाप की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। तो माँ बाप इतने दुखी हुए, बोले चलो हम काशी जाते हैं। तो बोले जाओ काशी, जहाँ मर्जी जाओ। ड्रामा में थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटाइज कर दिया था, ऐसे घर से निकाला नहीं था, वो दुखी होकर निकल गए। और जब वो काशी जा रहे थे तो पुंडलिक ने अपने पत्नी से कहा चला हम भी देखते हैं काशी है क्या, मैंने सुना बहुत है, चलो। तो घोड़े की बग्गी पे खुद फर्स्ट क्लास बैठ के ये और उसकी पत्नी काशी जा रहे थे। और रास्ते में उसने अपने माँ बाप को भी देखा, बेचारे बूढ़े माँ बाप पैदल जा रहे हैं, और उनको बिठाया ही नहीं, उनको वहीं ऐसे उनको इग्नोर कर दिया बिल्कुल। हृदय उसका इतना कठोर हो गया था, खुद घोड़े की बग्गी में बैठ के जा रहा है, बूढ़े माता पिता चल के जा रहे थे, उनके लिए रुका भी नहीं। और आगे चलते 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 थोड़ा विश्राम करने के लिए कुकुट ऋषि का आश्रम आया, तो वहाँ विश्राम करने लगा। तो कुकुट ऋषि जी से पूछा आप बताइए काशी का रास्ता कैसे जाता है। कुकुट ऋषि ने उसको ऊपर से नीचे देखा, बोले मैं नहीं बता सकता। तो उसको बड़ा अजीब लगा, बड़ा अजीब सा ऋषि है, कैसा ऋषि है समझ नहीं आ रहा। नहीं कोई बात नहीं, रात को विश्राम करने लगा।
और फिर देखते हैं रात को बड़ी दिव्य दिखने वाली 3 स्त्रियां, हालांकि बहुत दिव्य थी लेकिन दिखने में बड़ी अजीब सी सुंदर नहीं लग रही थी, मलिन लग रही थी। वो आगे सफाई कर रही हैं और जैसे जैसे वो सफाई कर रही हैं उनकी सुंदरता वापस आती जा रही है। तो इससे बड़ा आकर्षित हुआ, कौन सी रहस्यमयी बात है। हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं तो हमारी सुंदरता कम होती जाती है जितनी सफाई करते हैं हमारी थकावट बढ़ती जाती है। लेकिन वो लोग उस आश्रम की सफाई कर रहे थे, उनकी सुंदरता, उनका तेज बढ़ता जा रहा था। तो बड़े हैरान होंगे कैसी स्त्रियां हैं। तो बड़ी जिज्ञासा उन्हें पूछ लिया, आप कौन हो, आप लोग इतनी सुंदर कैसे हो गई। तो उन्होंने बोला हमसे बात मत करो। वो भी बड़े गुस्सा दिखा रही थी। तो बड़े, मुझसे हर कोई गुस्से में बात क्यों कर रहा है। तो बोले तुम बड़े पापी व्यक्ति हो, और हम यहाँ पे, हम गंगा यमुना सरस्वती हैं और हम कुकुट स्वामी के यहाँ पे आश्रम साफ़ करती है तो हमारे पाप धुल जाते हैं। बोले ऐसा कुकुट ऋषि में क्या खास बात है। बोलो बहुत सदाचारी है, ये है वो है। सबसे खास बात क्या है, अपने माता पिता की सेवा करता है। और पुंडलिक को बड़ा रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना बड़ा पाप करता था। और तभी उन तीनों नदियों ने डांटा उसको कि कुकुट ऋषि ने तभी तुमसे गुस्से में बात की कि तुम जैसा पापी है, इतना अधम है, अपने माता पिता की कोई आपने आदर नहीं किया। तो बड़ा पश्चाताप होता है उसको और वो वापस आता है, माता पिता को रास्ते मिल जाते हैं और उनको फिर अपने घर में लाकर खूब सेवा शुरू कर देता है। तो माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। अगर माता पिता हमारे भक्ति में बाधा नहीं डाल रहे हैं तो उनकी अवश्य सेवा करें। अगर भक्ति में बाधा डाल रहे हैं तब भी सेवा करें। हमने हमेशा ही माता पिता जी की सेवा करनी है। सबसे अच्छी माता पिता की सेवा क्या होगी। वापस बोलो रास्ता। यस प्रभु जी, माता जी बोली पीछे से। हाँ, हरि नाम देना। वो नहीं लेंगे हरि नाम, ये गुस्सा करेंगे और आप हरि नाम लेंगे तो। यस प्रभु जी, उनको प्रसाद खिलाएंगे। ये प्रभु जी बताएंगे। हैं हरि नाम, और कोई वो हरि नाम लेना ही नहीं चाहते। यस माता जी, धाम यात्रा करा दें, वो नहीं आएंगे। प्रसाद तो खा सकते हैं। ठीक है, ये सब किया, अगर वो करने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल हिरण्यकश्यप की तरह है। आचरण से सिखाना। प्रहलाद महाराज ने बहुत कोशिश की हिरण्यकश्यप को सिखाने की। तो सबसे अच्छी सेवा है माता पिता की कि मैं एक अच्छा भक्त बन जाऊं। अगर मैं अच्छा भक्त बन जाऊंगा तो कम से कम 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, जिसमें माता पिता भी इंक्लूडेड हैं। सबसे अच्छी सेवा होगी माता पिता की कि उनको वापस जन्म ना लेना पड़े, वो भगवत धाम चले जाएं। अगर वो डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ जाते तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप सबने तरीके बताए, उनको धाम यात्रा करा दो, हरि नाम करा दो, प्रसाद दे दो, सब कुछ सत्संग में ले जाओ, ऐसे करना शुरू कर देना, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं, कई बार वो नहीं मानते तो क्या करना चाहिए, हम अच्छे भक्त बन जाएं। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता अज्ञानता से हमारी भक्ति में बाधा भी डाल सकते हैं। वो सोच रहे हैं कि बच्चा हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, ये हरे कृष्णा करने से क्या होगा, है ना। रामानंद देव जी का फ़ोन है। तो बोले अच्छे हरे कृष्णा से क्या होगा, वो हमारी बातों को समझेंगे नहीं। तो ऐसे में हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए मैं माता पिता की आज्ञाओं के विरोध में जा रहा हूँ। तो बड़े अच्छे आचरण करते हुए अगर हम अच्छी भक्ति करते रहेंगे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वो भी जुड़ जाएंगे। अगर नहीं भी जुड़ते तब भी घबराने की बात नहीं है। हम अपने कर्तव्य का पालन जरूर करें। हम जो हमारा कर्तव्य है, अगर वो बुढ़ापे में है, बीमारी में, उनकी खूब सेवा करें, लेकिन अपनी भक्ति को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कई बारी परिवार के चक्कर में पड़ के हम भक्ति में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को जरूर निभाना है, अच्छे ढंग से निभाना है, लेकिन भक्ति पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। भक्ति में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने इतना सताया, हम सब जानते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप को हमेशा आदर दिया और एट द सेम टाइम अपनी भक्ति में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उससे क्या हुआ, जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो प्रहलाद महाराज ने बड़ा निवेदन किया, मेरे पिताजी का उद्धार कर दो, बहुत बड़े पापी थे। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, ऑलरेडी कहने की जरूरत ही नहीं है।
ये क्या त्रिसप्तमी 3 into 7 आपकी 21 पीढ़ियाँ तर गई हैं। तो इस प्रकार से जब पुंडलिक इतनी अच्छी सेवा कर रहे थे, तो जब हमारे माता पिता भी भक्त हो तो और उत्साह से सेवा करनी चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में गए थे, तो वाराणसी में उनको भक्त मिले थे जिनका नाम था तपन मिश्रा। नाम सुना है आपने? तपन मिश्रा के एक बहुत अच्छे पुत्र थे जिनका नाम क्या है? और अच्छा आइडिया देते हैं, 6 गोस्वामियों में से एक है। हाँ, तपन मिश्र के पुत्र 6 गोस्वामियों में से एक हैं। रघुनाथ दास। बोलिए। नहीं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो थे, जब चैतन्य महाप्रभु से मिले, छोटे से बालक थे, तो वो इतने प्रभावित है कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की इतनी सेवा की थी। और महाप्रभु इतने आकर्षक, आप सोचिए आपके घर में भगवान आके रुक रहे हैं और आपको मालूम है ये भगवान हैं, और महाप्रभु इतने प्रेमी थे, इतने सुंदर थे, इतना प्रेम करते थे रघुनाथ भट्ट से, बड़े आकर्षक हो गए। तो वो भी साथ में जाना चाहते थे उनके। तो महाप्रभु बोला नहीं, अभी रुको, आपके माता पिता वैष्णव हैं, इनकी सेवा करो, जब इनका देहांत हो जाएगा तब अब वृंदावन जाना, आप विवाह मत करना, आप वृंदावन जाना, जब तक ये हैं तब तक इनकी सेवा करो। ये हाँ, ये हमारा कंसेप्ट है, एक ही जात के। तपन मिश्र, कई बार मिश्र एक टाइटल भी दिया जाता था वहाँ पे, मिश्र चक्रवर्ती, इस प्रकार से होता है। जैसे अरोड़ा होते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, अरोड़ा से मुंजाला आ जाते हैं, राइट। ओके, तो पुंडलिक जी की सेवा को देखकर भगवान उनके घर में आ गए, अपने वचन को पूरा किया। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको देखने आए। अरे वाह! आप देखिए, पुंडलिक जी कहीं नहीं गए, अपने घर में सेवा में मग्न थे और भगवान आ गए, सुपर VIP घर में आ गया, बताइए। और वो सेवा में इतने मग्न हैं, जैसे ही वो पुंडलिक के घर में भगवान आए, पूरा घर प्रकाशमान हो गया। तो हमारे ऐसा कोई होगा, सेवा छोड़ेगा, बोलेगा कौन आ गया, क्या हो गया, पिताजी माताजी आप थोड़ा रेस्ट करो, जब बात कर लो, भगवान आए हैं। तो वो सेवा कर रहे थे, क्योंकि उनके माता पिता भी वैष्णव थे, वो सेवा कर रहे हैं और भगवान खड़े हैं पीछे। बोले कौन है? मेरे पुंडलिक मैं हूँ। ईंट उठा के फेंक दी, इसमें बैठ जाओ। बोले मैं तो बहुत गरीब हूँ, कोई सोफ़ा सेट नहीं है मेरे पास, कोई फर्नीचर नहीं है, इस ईंट पे खड़े हो जाओ। तो भगवान खड़े हो गए। भगवान ने ये नहीं बोला किससे बात कर रहे हो, मेरा स्टेटस देखो, द्वारका से आया हूँ और कहाँ मुझे ईंट पे खड़ा कर रहे हो। तो भगवान ने प्रेम से उसको स्वीकार किया। अब इस ईंट का भी इतिहास बताया जाता है। ये ईंट कोई साधारण ईंट नहीं थी, है ना। भक्त के घर में ईंट बनना भी बहुत बड़ी बात है। तो जो ईंट है, ये इंद्रदेव जी हैं। तो इंद्रदेव जी ने क्या किया था, एक असुर था, हाँ, वृत्रासुर का वध किया था। तो वृत्रासुर के 3 सर थे, तो उसने किसी को बोला इसका वध कर दो। उस समय जो वृत्रासुर था वो बहुत गहरे ध्यान में लगा हुआ था। तो जब उसका वध हुआ तो उसको बहुत क्रोध हुआ कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, तुमने ब्राह्मण हत्या की है और तुम्हारा हृदय इतना कठोर है, तुम जाके ईंट बन जाओ। तो वो बेचारे घबरा गए, बोले ऐसा कैसे, आपने श्राप दे दिया। पूर्व काल में असुरों में भी इतनी शक्ति थी, उनके श्राप में शक्ति होती थी। हम श्राप देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को बोलो कि हमें गुस्सा आ जाए, हम किसी को श्राप देंगे, उसका नुकसान नहीं होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जाओ पंढरपुर धाम में ईंट बन जाओ। तो फिर भगवान के पास वो गए, भगवान ने बोला चिंता मत करो, मैं आगे जाके पुंडली के घर में जाऊंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान जो ईंट के ऊपर खड़े हुए वो इंद्रदेव हैं, ठीक है। तो भगवान वहाँ खड़े रहे। उसके बाद जब बातचीत शुरू होती है, सेवा समाप्त हो जाती है, तो पुंडलिक भगवान का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप कितने भक्त वत्सल हैं,
विट्ठल जी भक्त वत्सलता दिखाते हैं, अपने भक्त के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आप सोचिए, भगवान इंतज़ार कर रहे हैं और भगवान से इनसे बातचीत होती, भगवान बोलते कोई वर मांगो। तो पुंडलिक जी ने क्या वर मांगा? हाँ, हमेशा के लिए यहाँ रहो। किसके लिए? हम सबके लिए। तो देखिए बड़ी विशेष बात है, इससे पुंडलिक जी का क्या चरित्र मालूम चलता है। हाँ, सबके भले के बारे में सोचते थे। हमारा जैसे कोई व्यक्ति होगा, सामने भगवान के दर्शन हो गए, मैं इतना अपने आनंद में डूब जाऊंगा, मैं दूसरे के बारे में थोड़ी सोचूंगा। मैं अपनी कोई इच्छा रखूंगा, अपने परिवार की कोई इच्छा रखूंगा। कोई ये इच्छा नहीं रखी। उन्होंने क्या कहा जी, आप बस इसी रूप में खड़े रहिए, क्योंकि आपका ये रूप है, ये बहुत दयालु है। हरि बोल। माता जी को जगाइए। किसी को मुचुकुंद का वरदान नहीं है। उठो उठो उठो। ठीक है, अगर कोई सोता हुआ पाया गया तो क्या करेंगे हम उसके साथ? है? बस में प्रसाद बनाएगा पहले ओके, कहाँ थे हम? यस। तो भक्तों का हृदय इतना कोमल होता है, वो अपने आनंद में भी दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं। अपने आनंद में क्या, अगर उनके पास बहुत बड़ा संकट आ जाए तब भी दूसरों के भले के बारे में सोचते हैं। कोई उदाहरण है भागवतम से? वासुदेव दत्त बोल रहे हैं सबका दुख मेरे पास आ जाए। प्रहलाद महाराज को भगवान बोल रहे हैं चलो मेरे साथ मेरे धाम में। बोले नहीं, सब जीवों का उद्धार करूंगा। और हरिदास ठाकुर, वेरी गुड। और परीक्षित महाराज 3-4 दिन में मृत्यु प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन वो सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि संसार के लोगों को नरक जाने से कैसे बचाया जाए। फिर अजामिल की कथा शुरू होती है। तो ये भक्तों का स्वभाव है। इसी प्रकार से हम देखते हैं जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, तो जगन्नाथ जी के प्रकट करने के लिए कि जगन्नाथ जी इसी रूप में रहें, किस भक्त का हाथ है? नारद मुनि। यस, क्योंकि नारद मुनि ये रूप देख लिया था, तो नारद मुनि तो नाचने लगे, भगवान बड़े संकोच में आ गए, भगवान वापस अपने रूप में आ गए ओरिजिनल। नारद मुनि बोला नहीं भगवान, मैंने जो रूप देखा वो सबको दिखाना है आपने। भगवान बोला ठीक है, आप कह रहे हैं तो ऐसा दिखा देंगे। तो इस प्रकार से भक्त सबको आगे आने वाली सब जनरेशन के बारे में सोचते हैं। कितनी बड़ी बात है। तो ये पुंडलिक जी ने जब ऐसा किया, उसके बाद ये आप देखिए हम सबको उनका लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए यहाँ बोलते हैं, यहाँ अगर कोई पुंडलिक जी के दर्शन करते हैं तो संसार के विश्व के सारे संतों के दर्शन का एक साथ दर्शन करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। फिर है चंद्रभागा नदी। तो चंद्रभागा नदी बहुत विशेष है यहाँ की। बोला जाता है कि इसमें स्नान करने मात्र से बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं। कुछ पाप होते हैं जिनको वज्रलेप कहते हैं। क्या बोलते हैं? वज्रलेप का अर्थ है कि उनके रिएक्शन से बचना असंभव है। जैसे आपके ऊपर हम होली खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग लगा देते हैं तो बड़ी आसानी से उतर जाता है। जैसे कल ड्रामा में एक बच्चा विट्ठल जी बने थे, पूरा काला रंग लगाया था और आसानी से उतर गया। पहले पिछली रात भी बना था, अगली रात भी बना, दिन में फिर गोरा घूम रहा था वो। कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कई बार हमसे ऐसे अपराध हो जाते हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है, उसको बोलते हैं वज्रलेप। लेकिन जो चंद्रभागा में स्नान कर लेता है वो ऐसे बड़े बड़े अपराधों के परिणाम से भी बच जाता है। तो ये बहुत विशेष। ये चंद्रभागा नदी कैसे प्रकट हुई सुनाइए। सुननी थी अच्छा। तो चंद्रभागा जी भी गंगा के समान हैं, क्योंकि ये उत्तरी दिशा में बह रही हैं। और गंगा जी का शिव जी से क्या कनेक्शन है? यस, गंगाधर। इसी प्रकार से चंद्रभागा का भी शिव जी से कनेक्शन है।
कैसे कनेक्शन है कि एक असुर था, त्रिपुरासुर, उसने देवताओं को बहुत तंग किया, तो शिव जी ने उनके साथ युद्ध किया। बहुत घमासान युद्ध हुआ, इतना घमासान युद्ध हुआ कि शिव जी के शरीर से पसीने निकले। वो जो पसीना है उसने चंद्रभागा नदी का रूप लिया। ये शिव जी का पसीना है और वो पसीना इतनी तेज फ्लो से, इतनी प्रचंड ध्वनि कर रहा था कि सारे पंढरपुर धाम के निवासी घबरा गए। और पंढरपुर धाम के उस समय जो क्षेत्रपाल थे वो भैरवनाथ थे। सब भैरवनाथ के पास गए, हमें लगता है प्रलय आ रही है, ये तो नदी बहुत शोर मचा रही है। तो भैरवनाथ ने बोला मैं अभी शांत करता हूँ इसको। वो अपना त्रिशूल लेकर इस नदी के त्रिशूल लेकर नदी के पास गए। तो भैरवनाथ का विकराल रूप देखकर नदी डर गई। तो इसने पांडुरंगा जी को याद किया, भगवान को याद किया, तो भगवान वहाँ प्रकट हुए। तो भगवान ने इनको बोला, नदी को बोला, आप चिंता मत कीजिए, कोई आपको कुछ नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। बस आपसे एक निवेदन है कि इस क्षेत्र में आप बिना आवाज़ के बहिए। इसलिए चंद्रभागा नदी में अगर बाढ़ भी आ जाती है, इसमें रंच मात्र भी आवाज़ नहीं आती। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश में गए होंगे तो गंगा के बहने की आवाज़ आती है, लेकिन यहाँ पे चंद्रभागा का कोई आवाज़ नहीं आती। तो यहाँ एक विशेषता है। त्रिपुरासुर, हाँ, नदी का प्रवाह इतना तेज था तो भैरव बाबा से डरने लगे। हाँ, भैरव बाबा से डर गए थे, भैरवनाथ जी से। भैरवनाथ से डरने लगे। हाँ। तो फिर उन्होंने शिव जी की पांडुरंगा की, पांडुरंगा से प्रार्थना हाँ, की। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है। तो अब इसका नाम चंद्रभागा क्यों पड़ा? हाँ जी, यस, इनका नाम चंद्रभागा के कई कारण हैं। एक कारण ये है, ये जो चंद्र के आकार में, हाफ मून में है इस रंग से। दूसरा इसका कारण ये है कि एक बार जो चंद्रदेव हैं, आप जानते हैं कि चंद्रदेव जी ने बृहस्पति की पत्नी का संग कर लिया था। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। चंद्रदेव जी ने अपनी गुरु पत्नी, गुरु माता के साथ संग किया, जो सबसे घिनौना अपराध है। तो बृहस्पति को बहुत क्रोध आया और बृहस्पति जी ने चंद्रदेव जी को श्राप दे दिया, क्षय रोग का, आपका क्षय होता जाएगा। आपको अपनी सुंदरता पे बहुत गर्व है, आपकी सुंदरता, आपका यौवन क्षय होता जाएगा। तो चंद्रदेव जी बहुत पछताए और उन्होंने बोला क्षमा कर दीजिए। तो देखिए बृहस्पति जी का हृदय कितना विशाल था। उन्होंने बोला ठीक है, इसका एक उपाय है। आप ये इस प्रकार का ट्रेंड हर जगह देखते होंगे शास्त्रों में कि किसी ने कोई पाप किया, अपराध किया, अगर वो सही पश्चाताप करके क्षमा मांगता है तो दूसरा व्यक्ति उसको क्षमा कर देता है। लेकिन हमारा पश्चाताप जेन्युइन होना चाहिए। अगर हम जेन्युइन पश्चाताप करेंगे तो फिर भक्त हमें क्षमा कर देंगे। और कौन सा केस आप ऐसा देखते हैं शास्त्र? नल कुबेर और मणिग्रीव, वेरी गुड। और पीछे से माता जी सो रही हैं, उनको बताइए, उठाइए। यस, गेट अप। हाँ हाँ जी, किसने बताया था? ऋषि की पुत्री। अच्छा, अभी हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारा प्रश्न समझ आया आपको? ये क्या बात हुई? ये गलत बात है। आपका ध्यान भटक गया, बोला नहीं सुनाई दिया। सुना नहीं, समझ नहीं आया। प्रश्न ये था कि चंद्रदेव जी ने इतना बड़ा अपराध किया, बृहस्पति की पत्नी जी को दूषित किया, फिर बृहस्पति जी ने उनको श्राप दिया, तो उन्होंने फिर पश्चाताप करके क्षमा मांगी और बृहस्पति ने बोला इस पश्चाताप का आपको तोड़ बताते हैं। तो अगर हम सिंसियरली पश्चाताप करते हैं तो हमें क्षमा किया जा सकता है। ऐसा शास्त्रों में और कौन सा उदाहरण है? यस, पीछे बताइए। नल कुबेर मणिग्रीव, वेरी गुड। और हाँ जी, जय विजय, हाँ। और एक एक करके, जगाई मधाई, वेरी गुड। क्या बोल रहे हैं? शिव ज्वार, वेरी गुड। मृगारी, यस। तो बृहस्पति जी ने बोला तोड़ क्या है, शिव जी ने बोला क्या, शंकर चंद्रदेव जी ने बोला क्या तोड़ है। तो फिर
बृहस्पति जी ने बोला आप पंढरपुर धाम में जाइए, वहाँ नदी में स्नान कीजिए, पांडुरंगा जी के दर्शन कीजिए, और फिर क्या होगा, पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक आपका क्षय होगा, फिर अमावस्या से पूर्णमासी तक आपकी वृद्धि होगी। तो चंद्र के एक भाग की वृद्धि हुई, इसलिए इस नदी का नाम पड़ गया चंद्रभागा। वैसे इस नदी का नाम भीमा नदी है, भीमा। तो इसका नाम क्योंकि चंद्र की शेप में है और चंद्र के ऊपर इसका ये प्रभाव पड़ा, इसलिए इसको चंद्रभागा भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये पंढरपुर धाम में आना संतों का मायका है, जैसे हमने पहले भी बताया था। तो मायके में विट्ठल जी हमारे पिताजी होते हैं, रुक्मणी जी हमारी माँ के समान है, और चंद्रभागा हमारी बहन के समान है। तो वो बहन हमारे सारे पापों को माफ़ कर देती है। और साथ में बताया गया है कि जिस प्रकार से एक कोई माता जी स्त्री अपने मायके में वापस आती है तो उसकी इच्छा नहीं होती ससुराल वापस जाऊं, इसलिए कोई भक्त यहाँ पे आते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती हम वापस जाएं। वी फील एट होम, ये हमारा घर है, हम अपने घर में आ गए हैं, हमारी वापस जाने की इच्छा नहीं होती। ओके, तो ये संक्षेप में हमने बताया आपको। चंद्रभागा नदी है, विट्ठल जी हैं, विट्ठल जी करुणा के प्रतीक हैं, भक्त वत्सलता के प्रतीक हैं, कि कैसे वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि लोग आएंगे, मेरी शरण में आएंगे, और सबको आज्ञा दे रहे हैं कि कोई भी उनके चरणों को छू सकता है। कितनी विशेष बात है। ऐसा सौभाग्य, और भगवान को छूने मात्र से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसलिए कोई भी पंढरपुर क्षेत्र में आएगा वो पुनर्जन्म के चक्कर से बच जाएगा, अगर उसने भगवान विट्ठल के प्रति भगवान को प्रेम से एक बार ही पुकारा है, जय विट्ठल, जय विट्ठल, जय पांडुरंगा। तो अगर उन्हें प्रेम के पुकारा है और प्रेम से प्रार्थनाएं की हैं तो भगवान जरूर हम पे कृपा करेंगे। तुकाराम जी की जो प्रार्थनाएं थी बहुत पर्सनल थी, जैसे हमने चर्चा की भी थी हमने, कि तुकाराम जी विट्ठल जी से प्रार्थना किया करते थे, पांडुरंगा से प्रार्थना करते थे कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं कैसे सेवा करनी है, मुझे मालूम नहीं आपको कैसे ध्यान लगाना है, मुझे मालूम नहीं आपको कैसे गुणगान करना है, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे अंदर के अनर्थ, मेरे शत्रु हैं, मुझे सता रहे हैं, बाहर के शत्रु मुझे सता रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ। तो जो हमारे हृदय की स्थिति है, अनिल प्रभु सुनिए, जो हमारे हृदय की स्थिति है वो हमें भगवान के सामने ईमानदारी से बता देने चाहिए, ईमानदारी से व्यक्त करना चाहिए, भगवान का ईमानदारी से गुणगान करना चाहिए, जो हमारी क्षमता है। भगवान के सामने डुप्लिसिटी नहीं रखनी चाहिए। हम पूरे संसार को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन कृष्ण को धोखा नहीं दे सकते। तो कृष्ण से बड़ी ईमानदारी से और कृष्ण के भक्तों से भी ईमानदारी से व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर हम देखेंगे हमारे में जब ये सरलता आएगी तो हमारे लिए भक्ति करना बहुत आसान होगा। और भगवान विट्ठल प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी, भगवान कमर पे हाथ रख के खड़े हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये मूर्ख जीव मेरी शरण लेगा। भगवान बहाने ढूंढ रहे हैं कि एक बार आप आ जाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम इस भक्ति के मार्ग में आए हैं, तो पूरे उत्साह से हमें भक्ति करनी चाहिए। हम पंढरपुर धाम से जा रहे हैं तो यहाँ से हम उत्साह लेकर जाएं, यहाँ से हम श्रद्धा में विकास करें कि भगवान बहुत कृपालु हैं। यहाँ से हम ये इस महत्व को जाने कि हृदय को सरल बनाना कितना आवश्यक है। हम फालतू के प्रश्नों में फंसे रहते हैं, हम फालतू के बारे में सोचते रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इधर उधर की बातों में अपना पूरे चित्त को दूषित रखते हैं। लेकिन तुकाराम जी क्या बता रहे हैं, इन सब बातों में कोई लाभ नहीं है। तुकाराम जी बता रहे हैं मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और कलयुग में अगर इस मनुष्य जीवन का उद्धार करना है तो एकमात्र तरीका है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब उत्साह से हमें हरि नाम लेना चाहिए। जिस प्रकार से तुकाराम जी बड़े हृदय से विट्ठल जी से प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार से जब हम हरि नाम लेते हैं
तो हरिनाम का मतलब एक मतलब क्या है, जिस प्रकार से हम विठल जी के पाँवों को छूते हैं, हरिनाम का मतलब है एक एक मनके में हम गौरांग महाप्रभु के चरणों को छू रहे हैं। हरि बोल। समझ आया मैंने क्या बोला? क्या बोला निताई सेवक पर हूँ? आप तो सुना, आप कहाँ थे थे हैं? ओ अच्छा, आपने स्पेशल बाल क्या बोला हमने? यस यस, जिस प्रकार से हमने विठल जी के चरणों को पकड़ा और प्रार्थनाएं की, प्रतिदिन जप में हम एक एक मनके को पकड़ते हैं, तो ये मनन कर सकते हैं गौरांग महाप्रभु के चरणों को हमने पकड़ा हुआ है, और अपने हृदय की व्यथा को अपने हृदय से हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। उस प्रेफुल मूड में हमें भगवान को पुकारना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रुक्मिणी विठल जी की, पांडुरंगा की, पुंडलिक जी की, चंद्रभागा की, तुकाराम जी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद आप सब भक्तों का। 95% आप जागृत रहे, वेरी गुड। 95 आउट ऑफ 100, गुड।